सभी को नमस्कार। देखो, पिछली वीडियो में हमने काफ़ी समय पहले डाली थी। काफ़ी मुझे टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, शायद 4 दिन मैंने अब्सेंट रहा, कोई वीडियो नहीं डाली। थोड़ी सी दिक्कत थी इसलिए नहीं अपलोड कर पाया। तो आज करेंगे, और आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे मैट्रिक्स को जोड़ना। जैसे कि आपने बचपन में छोटे छोटे क्लासों में संख्याओं को जोड़ना सीखा था। फिर जब आप थोड़े से बड़े क्लास में गए, 6 क्लास में, फिर आपने जो ये बीजीय व्यंजक होते हैं, बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो आपने सीखा होगा कि x में 2x कैसे जुड़ता है, x स्क्वायर में x स्क्वायर जुड़ के क्या आता है। इसी प्रकार से आपने सीखा होगा कि मान लो x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2x टाइप का कोई व्यंजक है, तो इसमें इस व्यंजक को कैसे जोड़ें भाई। तो ऐसे ही आपने धीरे धीरे मूव ऑन करते गए, चीज़ों को सीखते गए, आगे बढ़ते गए। तो इसी प्रकार से आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा डायरेक्ट में, तो एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आता है। और मैट्रिक्स को जोड़ना बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। ठीक है, तो हम सीखेंगे। आव्यूह को जोड़ना, और बात करें यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो, वो पहले ही बता दूं कि यहाँ पे लिखा है मैंने मैट्रिक्स और यहाँ पे लिखा है मैट्रिसेस। उसकी रीज़न वो सिंपल सा है, जो ये मैट्रिक्स है वो सिंगुलर फॉर्म होती है और जो मैट्रिसेस है वो प्लूरल फॉर्म होती है। सब समझते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल। जो नहीं समझते उन्हें बता दूं, जैसे हमें एक लड़के की बात करनी है तो बॉय बोलते हैं, और बहुत सारे लड़कों की बात करनी होती है तो बॉयज़ बोलते हैं। इसी प्रकार से मैट्रिक्स का मतलब होता है एक मैट्रिक्स, और मैट्रिसेस का मतलब होता है बहुत सारे मैट्रिक्स। क्योंकि अगर जोड़ना है तो एक मैट्रिक्स तो नहीं जुड़ेगा ना, एक मैट्रिक्स में जुड़ने के लिए दूसरे मैट्रिक्स की भी आवश्यकता होगी, हो सकता है तीसरे की भी आवश्यकता हो। तो ज़रा सीख लेते हैं मैट्रिक्स को जोड़ना, बहुत ही आसान है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, और बी हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, मैट्रिक्स को जब भी आप लोग जोड़ने से पहले आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स को जोड़ने का पहला रूल ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर निकालो तो 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, यानी कि इसका ऑर्डर 2×3 है। इसी प्रकार से इसका ऑर्डर भी 2×3 है। तो मैट्रिक्स को जो जोड़ने का पहला रूल है वो यही है कि मैट्रिक्स तभी जुड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर समान हो। अगर उनका ऑर्डर अलग अलग हो गया तो मैट्रिक्स को हम जोड़ ही नहीं सकते। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर समान है, तो इसलिए हम दोनों को जोड़ सकते हैं। तो a+b निकालेंगे कैसे, यानी a मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स जोड़ना है। बहुत सिंपल है। कुछ बच्चों ने तो पहले ये सवाल कर रखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग इसका मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। जोड़ने का रूल होता है बच्चों, कोरेस्पॉन्डिंग नंबर जोड़ते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग नंबर यानी कि संबंध, हिंदी में खेल मुझे नहीं पता इसका मीनिंग, शायद संबंध करके ऐसे कुछ बोलते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है। वैसे इसका मतलब है, जैसे ये वाला एलिमेंट इसमें ही जुड़ेगा, ये वाला मतलब इसे क्या बोलेंगे, A11 में A11 जुड़ेगा, A12 में A12 जुड़ेगा, A13 में A13 जुड़ेगा, A21 में A21 जुड़ेगा, A22 में A22 जुड़ेगा, और A23 में A23 जुड़ेगा। यानी कि 3 में 0 जुड़ेगा, 2 में √2 जुड़ेगा, और 1 में 3 जुड़ेगा। इसी प्रकार से 4 में देखो 4 में जुड़ेगा -5। ठीक है, 3 में जुड़ेगा 7, और 7 में जुड़ेगा 3। आप सॉल्व कर लेंगे, 3 और 0 3,
2 प्लस रूट 2, ये तो सॉल्व ही नहीं होना है, ऐसे ही रहना 2 प्लस रूट 2, 1 प्लस 3 4, अब 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 प्लस 7 10, 7 प्लस 3 10, तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अच्छा शुरू और भी मैं जोड़ के दिखा सकता हूँ। अच्छा कुछ टिपिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये मान लो हमारा ए है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका। ठीक, ये ए और बी हमारे दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को मान लो ऐड करना है, तो ए प्लस बी कैसे करेंगे, कोई नई बात नहीं है। पहले ए को लिख दो, फिर बी को लिख दो, लिखने के बाद भाई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दिए। तो देखो आई, सॉरी ये कैप बन गया, ये आई सिंपल आई है, ये आई आयोटा है, यानी कि जो हम ये वो वाला आई है जो हम सम्मिश्र संख्याओं में कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं, और आई की वैल्यू √-1 होती है। तो देखो जोड़ने का वही वाला रूट तरीका, आई में 1 जोड़ना है, तो आई प्लस 1 हो गया, लेकिन हम जानते हैं हम सिंपली तरीका क्या होता है हमारा, जैसे आई प्लस 1 जैसे जोड़ने के बाद तो सीधी सी बात है ये आई प्लस 1 हो गया, लेकिन आप लोग बचपन में एक बात सीख लो, सॉरी बचपन में नहीं, पिछले साल ही सीखी है कि हम जो रियल पार्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, जबकि इमेजिनरी, ये बार बार में कैप बन रहा है, फिजिक्स वाला बन रहा है, तो हमारा जो रियल पार्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में। मतलब एक लिखने का तरीका है जस्ट, बाकी आई प्लस 1 भी कोई गलत नहीं है वो भी ठीक, बस एक तरीका है कि हम रियल को पहले लिखते हैं, इमेजिनरी को बाद में, बाकी हैं दोनों ही सही। तो आई प्लस 1 लिख सकता हूँ 1 प्लस आई, ये कैप नहीं है, ये थोड़ा मुझे फिजिक्स में जा रहा हूँ बार बार, 2i माइनस 7i पहले लिख लेते हैं, अगले उसमें सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 7 x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, बाई माइनस, वैसे तो ऐसे लिखा जाए बाई प्लस माइनस का 8y। ठीक है, सॉल्व करेंगे भाई, 1 प्लस आई इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये बार बार मैं फिजिक्स वाला आई बनाया जा रहा हूँ, थोड़ी गलती हो रही है बार बार। 2i में से 7i गया, माइनस का 5i, 7 प्लस 7 14, x प्लस वाई, और ये 4x स्क्वायर, और ये बाई माइनस 8y माइनस 7y। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते जाओ, जोड़ना तो आपको पता ही बहुत ईजी होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल मैंने बताया। अच्छा मैं एक नोट करके लिख देता हूँ, जो कि आपको अपनी कॉपी में भी लिख लेना है, वो नोट दो आव्यूह केवल तभी जोड़े जा सकते हैं यदि उनका क्रम, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जोड़ने का पहला एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा जोड़ने से पहले हमेशा ये देखो कि भाई आव्यूह का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो क्या इस बात का कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल आ गया कि भाई ए और बी दो आव्यूह हैं, तो ए प्लस बी निकालो।
यानी कि इनको ऐड करो। लाल ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता कि कब क्या हो जाए। तो जरा समझते हैं इस चीज़ को। इसको देखो हम ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप इसका ऑर्डर निकालो, 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2x2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर निकालो, 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर ही नहीं सकते। क्योंकि जोड़ने का रूल क्या है, उनका जो ऑर्डर है दोनों आव्यूह का सेम होना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं जोड़ सकते, ज़रा समझ लो। आप जोड़ने की कोशिश करो, हम कोशिश करते हैं जोड़ने की। तो देखो a + b, a तो ऐसे लिख दिया, b की वैल्यू पुटअप करी 2 4 0 -9 7 √2। देखो हालांकि हमें पता है कि जोड़ ही नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर जोड़ेंगे तो क्या दिक्कत आएगी। देखो 2 में तो 2 जुड़ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, 4 में 4 जुड़ेगा 8, 3 में 0 जुड़ेगा 3, -3 में -9 जुड़ेगा -12। अब ये बताओ, देखो ये इस पे जुड़ गया, ये इस पे जुड़ गया, ठीक है भाई, ये इस पे जुड़ गया, ये इस पे जुड़ गया। अब इनका क्या होगा, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। तो यानी कि क्या करें, अब इसको किसी में जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें जोड़ने के लिए यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं जिसको इसमें जोड़ा जा सके, इसके एलिमेंट तो ख़त्म हो गए ना। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि 2 आव्यूह केवल और केवल तभी जुड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर समान हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ सीखा कि आव्यूह को जोड़ना। अब हम आव्यूह में संख्या से गुणा करना सीखेंगे कि किसी आव्यूह में संख्या से गुणा कैसे करते हैं, जिसको बच्चों हम बोलते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन को सीधी सी बात है, अदिश मतलब स्केलर और गुणन मतलब प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ही बोल देते हैं, वैसे प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा वर्ड है। अदिश गुणन प्रोडक्ट ही लिखा जाएगा। तो अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, एक संख्या की गुणा की जाती है एक आव्यूह से। ठीक है, अदिश गुणन का मतलब ये नहीं है कि 2 आव्यूह की गुणा हो रही है। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो जोड़ा यहाँ पे हमने 2 आव्यूह जोड़े, लेकिन ये अदिश गुणन जो होता है, इस गुणन में ऐसा नहीं है कि आपको ये आव्यूह ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो मैं आपसे कहूँ साहब ए की गुणा करो बी से। नहीं, अदिश गुणन का मतलब ये नहीं है। अदिश गुणन का मतलब है कि आपको एक संख्या दी होगी और एक आव्यूह दिया होगा और संख्या की गुणा करनी होगी आव्यूह से। फॉर एग्जाम्पल, आपको ए दे रखा है 2 3 √2 7, इस टाइप का कुछ है, और संख्या के तौर पे मान लो वो आपको मान लो ए की जो गुणा वो 3 से करवा रहा है, वो कह रहा है 3 की गुणा करो ए से। ठीक है, लिखने का तरीका ये होता है बच्चों, जब संख्या की गुणा करते हैं तो संख्या को पहले लिखते हैं, आव्यूह को बाद में। इसे ऐसे मत कर देना A3, ये गलत तरीका है लिखने का। अगर हम ए में 3 से गुणा कर रहे हैं तो उसको 3A लिखेंगे, A3 नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से मान लो हम ए में गुणा कर रहे होते 5 से, तो उसे 5A सही तरीका है लिखने का, जबकि A5 क्या है, गलत तरीका है। हमेशा ध्यान रखना, संख्या पहले लिखी जाती है गुणा में और आव्यूह बाद में लिखा जाता है। मान लो 25 की गुणा करनी होती थी तो उसको क्या लिखा था 25A, ये सही तरीका, A25 ये गलत तरीका। ठीक है, तो ए आपको दे रखा था, बोला 3A निकालो, यानी कि 3 की गुणा करो ए से। पहले हमने 3 ऐसे ही लिखा, ए की वैल्यू पुटअप कर दी। देखो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये जो बाहर वाली संख्या होती है ना, इसकी गुणा प्रत्येक से कर देते हैं, यानी 3 की गुणा हम 2 से भी करेंगे, 3 की गुणा √2 से भी करेंगे, 3 की गुणा 3 से भी करेंगे और 3 की गुणा 7 से भी करेंगे। तो 6 9 3 √2 और 21, बहुत सिंपल है। ठीक है, यानी कि जिस संख्या की गुणा करनी होती है उस संख्या की गुणा सभी एलिमेंट से हो जाती है, जितने भी एलिमेंट उसमें होते हैं। ठीक, अब बहुत से इजी से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैं अपने पास से बनाता हूँ। मान लो उसने दे रखा है कि a बराबर 2031, b बराबर दे रखा है 5203, और वो आपसे कहता है ठीक है 7A - 5B
ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है? अच्छा हाँ, पहले मैं इस सवाल को कराने से पहले आपको ये बता दूं माइनस कैसे करते हैं, तो ज़रा देख लो। मान लीजिए a बराबर आपको दे रखा है कुछ 2 3 5 9, ठीक, और b बराबर आपको दे रखा है कुछ 1 0 2 8। वो आपसे कहता है भाई a माइनस बी निकालो, क्योंकि हमने जोड़ना तो सीख लिया, घटाना नहीं सीखा। तो देखो कोई कठिन बात नहीं, बहुत ईजी है। a की वैल्यू पुटअप करो, माइनस बी की वैल्यू पुटअप करो, कुछ नहीं करना है। जैसे जोड़ रहे थे अब घटा देना है, तो 2 में से 1 घटा दो, 3 में से 2, क्योंकि जब बीच में प्लस का चिन्ह था तो हम जोड़ रहे थे, अब माइनस का चिन्ह तो घटाएंगे। 5 में से 0, 9, अच्छा मान लो यहाँ पर -8 होता, ठीक है, तो 9 माइनस -8। अब जो भी सॉल्व हो गया आ जाए, 2 में से 1 गया 1 1 5, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 8 17, ठीक है। ये घटाने का रूल था। फिलहाल सवाल पर वापस आते हैं। मान लो a इतना दे रखा है, b इतना दे रखा है, बोला 7a - 5b निकालो। बहुत ईजी, बहुत ईजी। लेके चलो 7a - 5b, कुछ नहीं करना, 7 लिखा, a की वैल्यू पुटअप कर दी 2 3 0 1, -5 b की वैल्यू पुटअप करी 5 2 0 3। अब करना क्या है, क्योंकि अभी हमने सीखा संख्या से गुणा करना। 7 की जब गुणा करेंगे तो 7 की सबसे गुणा होगी, यानी कि 7 की 2 से भी होगी, 7 की 3 से भी होगी, 7 की 0 से भी होगी, और 7 की 1 से होगी माइनस। अब चूँकि 5 की गुणा इस पूरे से करनी है, तो 5 की 5 से, 5 की, अच्छा मैं यहाँ पे जानबूझकर क्वेश्चन में -3 कर लेता हूँ, ठीक है। 5 की 2 से कर ली, 5 की 0 से, और 5 की -3 से। ये जो वाला 5 था इसकी गुणा सबसे अंदर कर दी। 14 21 0 7 25 10 0 5 या 15 भी नेगेटिव साइन, कुछ नहीं, इजी है बहुत। 14 - 25 0 - 0 21 - 10 7 -15। अब इनको सॉल्व करके लिख दोगे, है ना। -11 ये आएगा ना, और 11 0 माइनस प्लस 22। सिंपल, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन, और आपको एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन ही बहुत मिलते हैं, पूरी भरमार मिलेगी जो मैं आगे करवाने जा रहा हूँ। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं एक्सरसाइज में आपकी, बाकी कोई नई टाइप का होगा तो मैं बता दूंगा। सबसे बेसिक चीज़ होती है बच्चों कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगर आपने किसी भी मैथमेटिकल आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो सवाल करने ना बहुत इजी हो जाते हैं। सवाल करना कठिन बात नहीं है अगर आपने का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिक्कत क्या रहती है, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, डायरेक्ट सवाल करना स्टार्ट, सवालों में मिस्टेक आती है, आंसर नहीं आता है, फिर वहाँ परेशान हुआ जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्राय मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जस्ट फार्मूला पढ़ लिया काम खत्म। नहीं, ऐसे नहीं होता है। फार्मूला कुछ नहीं होता, पहले फार्मूले के भी आपको पूरा ब्रेक डाउन करना होता है कि कोई भी फार्मूला कब लगता है, कब नहीं लगता है, किस कंडीशन में वो सही साबित होता है, किस कंडीशन में गलत साबित होता है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम सवालों, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पता चल रहा है हम उसको गलत फार्मूले लगा रहे हैं, हमें लग रहा है ये फार्मूला लगेगा, लेकिन वो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने उस फार्मूले का ब्रेक डाउन सही से नहीं करा होता, जो उसका पूरा पोस्टमार्टम करना होता है कि फार्मूला कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब क्या इसमें कौन सी वो कंडीशन होती है जब ये काम करता है, कौन सी वो कंडीशन होती है जब वो काम नहीं करता है। ये सारी बिना बातें जाने ही हम लोग सवालों पर आ जाते हैं, तभी दिक्कत आती है। फिलहाल जो मैं एक सेकंड टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा था, किस टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आएंगे, वो बोलेगा कि 2x + y, मान लो कुछ भी दे देगा 1 2 0 3, और बोलेगा कि भैया मान लो कि x + 3y देना है 2 0 3 1। आपसे बोलेगा
कि x निकालो और y निकालो। इस टाइप के क्वेश्चनों की भरमार है कि वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोले x के मान निकालो, y के मान निकालो। बहुत सिंपल है। देखो जो ये भी एक तरीके की इक्वेशन है जो आपने 9वीं क्लास में सॉल्व करनी सीखी है, बस यहाँ पर संख्या की बजाय आव्यूह दे दिए गए। देखो 2x, ये समीकरण में दे रखा 2x/, मैं केवल दोनों समीकरणों की लेफ्ट साइड को लिख रहा हूँ। इसकी क्या है 2x + y, बराबर में क्या है अभी मुझे कोई मतलब नहीं, और x + 3y बराबर में क्या है मुझे मतलब नहीं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर देखता हूँ, देखो आप लोगों ने बचपन में इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या सीखा होगा कि या तो x को ख़त्म कर दो या y को ख़त्म कर दो। पहला मेथड ये सीखा था, और दूसरा मेथड क्या होता है, या तो x की वैल्यू 1 में निकाल लो, दूसरे में रख दो, या फिर y की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में रख दो। तो हम यहाँ पर काटने वाला तरीका सीखेंगे। बच्चों मैं पहले y काटना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ये 3y है, ये y है, तो अभी काटूंगा तो y पूरा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 3y में से y जाएगा तो वो 2y रह जाएगा। मैं पूरा काटना चाहता हूँ, तो पूरा काटने के लिए y की जगह मुझे क्या लाना पड़ेगा 3y, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, लिख लेता हूँ। दी गई समीकरण क्या क्या है, 2x + y 1023, इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ, और x + 3y 2031, इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये 3y है, तो किसी तरीके से यहाँ पर भी 3y बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, करो भैया, इसमें 3 से समीकरण 1 में करो 3 से 2, यानी कि इसमें करनी है 3 से गुणा, ठीक है। 2 × 6x 3y और 3 से यहाँ गुणा हो गई। इसको सॉल्व कर लो पहले। 3 की सबसे अंदर गुणा हो जाएगी, 3 × 3 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये समीकरण, इसको क्या लिख दो 3। अब आप एक काम करो, देखो ये 3y, ये भी 3y, अब आप लिख दो। अब चाहे 3 में से 2 घटाओ या 2 में से 3 घटाओ, तो मैं 2 में से 3 घटा रहा हूँ, मैंने 2 - 3 लिख दिया है। आपको पूरी लाइन लिखनी होगी कि समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर। तो पहले 2 लिख लो, हाँ चलो मैं 3 - 2 लिख रहा हूँ, वो सीधे सीधे पॉजिटिव बचेगा। 3 - 2, ठीक है। समीकरण यानी कि पूरी लाइन लिखोगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, यानी कि पहले समीकरण मैंने 3 लिखी, 6x + 3y बराबर 3069, फिर 2 लिखी कि x + 3y बराबर है 2031। आप घटाने का रूल जानते हो कि जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का। अब 6x में से x गया, 5x, 3y में से 3y गया, ख़त्म हो जाएगा। और इन मैट्रिक्स को पूरा पूरा ऐसे लिख दो कि 3069 - 2031, तो 5x बराबर, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूँगा, 3 - 2 1, 6 - 3 3, 0 - 0 0, 9 - 1 8। ये तो 5x की वैल्यू आई ना, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 में जाएगा, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा 1/5। अब 1/5 की आप उधर गुणा करोगे, यानी 1/5 की सबसे गुणा हो जाएगी, तो 1 × 1/5, 3 × 1/5, 0 × 1/5 और 8 × 1/5। सॉल्व होके क्या आ जाएगा, x का मान 1/5, 3/5 और 0 और 8/5। ये तो अभी केवल x की वैल्यू आई है, हमें तो जो है पूरा y की भी वैल्यू निकालनी है। तो क्या दिक्कत है, निकाल दो ना। x की ये जो वैल्यू है, अब आपकी मर्जी है, x की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में रखो, जिसमें आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो समीकरण 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 में x का x का मान रखने पर, पहले तो समीकरण 2 लिख लो भाई, क्या है समीकरण 2, ये रही x + 3y
मैं उतार देता हूँ। x प्लस 3y बराबर है 2031। ठीक है, इसमें क्या कर देना है, x का मान रख देना है जो आपने निकाला है, ये x का मान आया है आपका। ठीक है, ये वाला। तो x की वैल्यू रख दो 1/5, 3/5, 0, 8/5 प्लस का 3y बराबर 2031। आपको y का मान निकालना है, तो इधर केवल किसे छोड़ो, इधर केवल 3y को छोड़ो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो 3y बराबर आपका क्या आ गया 2031। देखो इस वाली मैट्रिक्स के आगे भी प्लस का चिन्ह है, जब भी दूसरी तरफ जाएगा तो काय का चिन्ह आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। हो सकता है यार आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी ना आ रही हो मतलब डाउन है बैटरी, आज थोड़ी सी आवाज़ धीमी है। तो घटाने का रूल, 2 में से 1/5 घटाओ, 3 में से इतना घटाओ, और 0 में से 0 घटाओ, और 1 में से 8/5। तो 3y बराबर 5 दूनी 10 में से 1 गया 9/5, 5 दिया 15 माइनस 3 यानी कि 12/5, 0 में से 0 गए 0, 5 ही कम 5 और माइनस 8 माइनस का 3y 5 महंगी। तो यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, आप 3 को दूसरी तरफ ले जाओगे, क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि 9y5 0, 12y5 माइनस का 3y5। ठीक है, अब 1/3 की सबके अंदर गुणा कर दें, तो देखो 9y5 से होगी किसकी गुणा 1/3 की, 0 से गुणा होगी 1/3 की, 12/5 से गुणा होगी 1/3 की, और माइनस का 3/5 से होगी गुणा किसकी 1/3 की। तो गुणा करना पे ये 2 बार सिंबल लग गया, थोड़ा देख लेना इसको। ठीक, तो y बराबर क्या हो गया, 3 से 9 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो ऊपर क्या बचा 3, 3 ही कम 3/5, ये 3 से 12 कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4/5, ये तो 0 ही आ गया, 3 से 3 गया, क्या आएगा माइनस का 1/5। तो देखो हमने x का मान भी निकाल दिया और y का मान भी निकाल दिया, तो उसको हम चाहें लिख भी सकते हैं। अतः x का मान लिख दो जो भी आया था। तो देखो x का मान हमारा क्या आया था, यह आया था हमारा x का मान, मैं पिछले पेपर में है निकला हुआ, ये है कि 1/5 0 और 3y5 8y5। इसी प्रकार से आप y का मान निकाल दो, लग दो, मतलब जो भी आया, मतलब इकट्ठा एक जगह लिख देंगे 3/5 0 4/5 माइनस का 1/5। ठीक है, तो ये x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक तीसरा टाइप और होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, है। तो वो तीसरा टाइप में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे इस बार, अभी जो देखो इस वाले सवाल में जो x और y था वो आव्यूह के अंदर नहीं था, x और y खुद ही एक आव्यूह थे। देखो आंसर आया, x का आंसर भी एक आव्यूह आया, y भी एक आंसर जो आया वो एक आव्यूह था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें x और y आव्यूह के अंदर होंगे। कैसे क्वेश्चन, ठीक है, जैसे क्वेश्चन समझ लेते हैं। वो कहेगा कि आप ये मान लो उसने a बराबर दे रखा है 2103, b बराबर दे रखा है 1204। वो कहेगा, सॉरी यहाँ पे कहीं तो f लेना पड़ेगा, हाँ चलो ये x है 1 की जगह, ठीक है, और ये इस वाले y की y है वो 1 की जगह। आपको क्वेश्चन वो कुछ मान लो इस टाइप का दिया है, वो कहेगा यदि a माइनस b बराबर
ठीक है। वो उसने दे रखा है कि मान लो भैया ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, साथ ही में उसने बोला कि ए माइनस बी बराबर इतना है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं, जो ये समीकरण हमें दे रखी है इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिख लो जो जो हमारे पास है। क्या क्या है कि ए है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी 2x 0 3। बी की वैल्यू है हमारे पास कि y 0 2y 4, ठीक है। तथा साथ ही में उसने एक बात हमें और बताई है कि a माइनस बी बराबर कितना है x y प्लस 2 माइनस का 2 माइनस 1। इस समीकरण में मान रख दो, a का मान रखो जरा तो 2x 0 3, b का मान रखो जरा y 0 2 4 बराबर कुछ कितना है x y प्लस 2 और माइनस का 2 माइनस 1, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा घटाऊंगा, 2 में से y घटाया तो 2 माइनस वाई, 0 में से 2 घटाया -2, x में से 0 घटाया तो x और 3 में से 4 घटाया तो -1। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, देखो ये दोनों अवयव क्या हैं, बराबर हैं। तो पहले लिखो दोनों और तुलना करने पर। हमने एक बात जानते हैं ना हम लोग, जब दो अवयव बराबर हैं तो इसका मतलब क्या, उनके संगत। देखो अब मेरे जबान पर वो शब्द आ गया, कोरस्पॉन्डिंग को बोलते हैं हिंदी में संगत। तो दो अवयव जब बराबर होते हैं तो हम जानते हैं उनके संगत जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, वो ही बराबर होती हैं। यानी 2 माइनस वाई किसके बराबर होगा, एक्स के, ठीक है। अब देखो इसको तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि -2 बराबर -2, वो तो होता ही है, और -1 बराबर है 1 के, ये भी होता ही है। इसे कुछ फर्स्ट मान लो, और ये यहाँ से क्या निकलेगा x प्लस x बराबर कितना y प्लस 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों समीकरण हैं, मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये 9वीं क्लास में खूब करी है आपने समीकरण सॉल्व। तो ये दोनों समीकरण है बच्चों, इन दोनों समीकरणों का आप लोग सॉल्व करोगे, x और y के मान आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज में देखो, अभी आज हमने जो सीखा, दो अवयव को जोड़ना और एक संख्या और अवयव की आपस में गुणा करना। मतलब जो हमने गुणा सीखी वो ऐसी गुणा सीखी कि दो अवयव की गुणा नहीं थी, वो एक संख्या और एक अवयव की गुणा थी, जिसको हमने अदिश गुणा बोला। अब जो अगली वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे, वो सीखेंगे दो अवयव का गुणा करना, ठीक है। अब यानी संख्या की अवयव से तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे दो अवयव का गुणा करना। तो जो दूसरी एक्सरसाइज में उसमें ये टॉपिक रह गया है। तो इस टॉपिक के सवालों को छोड़ के, यानी जिसमें दो अवयवों की गुणा हो रही हो, बाकी जितने भी सवाल हो, हालांकि मैं बता दूंगा आप लोगों को कौन कौन से सवाल करने हैं, वो सब आप सवाल अपनी की बुक से कर लेना, ठीक है। तो आज सवाल वगैरह करके जो भी प्रॉब्लम्स हो पूछ लेना। और वो बच्चे बहुत बेहतर हैं भाई, जिन्होंने ये पहले से ही कर रखा है, उन लोगों से मेरा कहना है कि जब आप लोग इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो तो एक काम आप लोग इसका ध्यान रखिए। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप अलग से कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। जो भी आपको अलग से कुछ पूछना हो मैं अलग से आपको बता दूंगा, जब आपने ये पहले से कर रखा है। तो जिन्होंने नहीं करा है वो उसको ख़त्म करो, ठीक है।